मिला, मानव का शरीर प्राप्त हुआ, मानव का शरीर मिला तो कोई ने आपको निमंत्रण भी दिया। मानव का शरीर मिला तो आप लोगों को बुलाया भी गया कि कथा सुनो, सत्संग सुनो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। अगला जन्म मिलना, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये किसी को नहीं। और फिर अगले जन्म में बुलाएगा, अगले जन्म में कोई तुम्हें निमंत्रण देगा कि नहीं देगा, ये किसको मालूम, कौन को मालूम। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देते रहा करो, मेरे शंकर भगवान को बार बार साधुवाद देते रहा करो कि आपने मुझे मानव का शरीर दिया और मैंने सत्संग किया। ये बड़ी मुश्किल से मिला। मानव शरीर अगर मिल गया और उस मानव शरीर में भी भगवत भजन हो गया तो ये समझ लो कि शिव की कृपा, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। तो भूख है, एक तन की भूख होती है, एक मन की, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, तन की भूख और एक मन की भूख, दो भूख। एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है, और इन दोनों भूख को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इन दोनों भूख को कभी समाप्त करा नहीं जा सकता। ना ही तन की भूख, बाहर की आवाज तो अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज बाहर अंदर नहीं आ रही। तन की भूख और मन की भूख, ये दो भूख है, और इन दोनों भूख को कभी समाप्त नहीं करा जा सकता। ना ये तन की भूख समाप्त होती है, ना मन की भूख समाप्त होती है। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन दोनों भूखों के समाप्त नहीं होती तो फिर करा क्या जाए। क्या करा जाए कि ये दोनों भूखें कंट्रोल में जाए। तो कहा एक काम करो, तन को भी काम में लगा दो और मन को भी काम में लगा दो। जब व्यक्ति काम में लग जाता है, जब व्यक्ति काम में लग जाता है तो फिर उसको भूख नहीं लगती। इस तन को अपने कर्म में लगा दो और इस मन को भगवान शंकर की भक्ति में लगा दो। ये दोनों जब काम में लग जाएंगे तो तन और मन भूखे नहीं। शरीर की भूख, तन की भूख और मन की भूख, इसको समाप्त करना बहुत कठिन है, बहुत। पर दोनों को ही अगर हमने कर्म में लगा दिया, शरीर को भी कर्म में लगा दो, तन को भी कर्म में लगा दो कि परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार को संभालना है, घर को संभालना है, कुटुंब को संभालना है, तो इसको शरीर को लगा दो काम में कि तुम काम करते हो, और मन को भी लगा।
11 इंद्रियों में सबसे ज्यादा कठिन चंचल अगर कुछ है तो वह हमारा मन। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और इन इंद्रियों पर भी सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है तो वो मन। एक मन 10 इंद्रियों पर भारी पड़ता है। कितना कितना शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पार्वती मैया का जब प्राकट्य हुआ, माँ पार्वती मैया जब जन्मी और हिमालय राज्य के यहाँ पर खूब बधाइयाँ बट रही थी। मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ और हिमालय राज बड़े खुश हो रहे थे कि आज मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ। और खुशी मनाओ कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। प्रसन्नता मनाओ, मना नहीं। इस चित्त को, इस मन को, एक बड़ा सुंदर संवाद है कि हमने अपने जीवन को, हमने अपनी उम्र को, हमने अपने भजन में इस मन को कितना लगाया, हमने कितना इस चित्त को लगाया, हमने कितना इस मन को लगाया। एक गुरु जी एक जजमान के घर आए और गुरुजी यजमान के घर पर आए और यजमान के घर पर आने पर यजमान प्रणाम करा, चरण पखारे, नमन करा। बहू थी नई, आ गई, प्रणाम करा उसने भी। इतने में गुरुजी ने बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बहू ने बताया 35 साल। 35 मेरी सास की उम्र है। तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? कहा 25 25। फिर गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा कल ही पैदा हुआ है। फिर गुरुजी ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48 48 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, खड़ी हो गई। क्यों गुरुजी, मैं तुम्हें क्या 35 साल की दिख रही? इसका ससुर क्या 25 साल का दिख रहा है? इसका पति कल पैदा हुआ तो शादी किसके साथ है? मेरी बहू सब झूठ बोल रही है, केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सब की उम्र झूठी बताई है। गुरुजी ने कहा, माँ आप नाराज मत हो, मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछा, मैंने आपकी बहू से ओरिजिनल उम्र पूछी है। मैंने तुम्हारी बहू से असली उम्र पूछी। वो कहते हैं ना कि साहिब मेरा सिर खड़ा,
साहिब मेरा सिर खड़ा, पलक पलक सुधिले, जब ही गुरु कृपा करे, तब ही शिव झोली भर के दे। आप खुद अपने आप को जब बदल लोगे, जब अपने आप को तुमने चेंज कर लिया, बदल लिया, तो फिर कोई तुमको बदलने वाला नहीं आएगा। फिर अपने आप सब कुछ बदल सब कुछ। शिव महापुराण की कथा करते करते 30 साल के लगभग में हो जाए। इन 30 साल के अंदर हमने अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि आप अपने रिश्तेदारों को या अपने कुटुंब वालों को या परिवार वालों को कथा में लेकर, कभी नहीं बोला। इन 30 साल में आपसे केवल इतना जरूर कहा कि आप कथा तक आओ। जब आप कथा तक आओगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपन अगर सुधर गए, अपन शिव तक जाना चालू कर दिए, तो एक दिन पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा घर, सब शंकर के मंदिर जाना चालू। आप स्वयं तो जाओ। स्वयं के जाने का जो फल है वो दुनिया में कुछ कुछ और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी। तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना बच जाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम स्वयं को सुधार। स्कूल कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो, सभी गए होंगे, हम भी गए, उठा लिया, कर लो। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग एक एक फेयर कॉपी होती है। बोलो तो कौन सी कॉपी? फेयर कॉपी। हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, साइंस की, सब की फेयर कॉपी एक अलग होती, सब की अलग अलग। और एक कॉपी बिचारी होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसको कहते हैं रफ कॉपी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। रफ, टीचर ने कुछ लिखाया बोर्ड पे, वो लिख लिया, फिर किसी ने लिखाया, वो लिख लिया। अंग्रेजी का आया, साइंस वाला आया, मैथ वाला आया, फिर ये आया संस्कृत वाला, फिर ये हिंदी वाला, सब रफ में उतार लिया। फिर बाद में से रफ से अपन ने उसको फेयर कॉपी में उतार दिया और एक कॉपी अलग फेयर बना दी। घर में भी
फेयर कॉपियाँ तो जितने घर के बेटे हैं, बहुएँ हैं, ये सारी फेयर कॉपी है। और घर के जो बुजुर्ग हैं ये रफ कॉपी हैं, बहुत कुछ लिख लेते हैं और आपको अच्छा बना देते हैं। घर का बुजुर्ग रफ कॉपी की तरह है, इसने भी कुछ कहा, उसने भी कुछ कहा, बड़ी बहू कुछ बोल गई, छोटी कुछ बोल गई, मंजला कुछ बोल गया, संजला कुछ बोल गया, ननद आई बोल गई, मामा जी आए बोल गए, फूफा जी आए बोल गए। वो रफ कॉपी घर का बुजुर्ग सब अपने अंदर उतारता जाता है और उन सब की सुनकर फिर रफ कॉपी में से फेयर कॉपी बनाता जाता है। बड़े बेटे को कह देगी बेटा ऐसा कर लेना, छोटे को कह देगी ऐसा कर लेना, हिंदी सही कर दी, अंग्रेजी की कॉपी सही कर दी, साइंस की कॉपी सही कर दी, पूरे घर को अच्छा कॉपी दिया, फेयर कॉपियां दे दी और घर की वो रफ कॉपी तो रफ ही रह गई। आखिरी में भी लोगों ने कहा माँ तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रफ थी, उसने सब कुछ धारण करा, फेयर नहीं हो पाई क्योंकि सबके लिए जी थी। ये कॉपी रफ कॉपी सबके लिए जी है। ये रफ कॉपी आखिरी में उठाकर खत्म हो जाती है, भरा जाती है तो फेंक दी जाती है और फेयर कॉपी को तो एक शाम तक भी संभाल कर रखा जाता है। काम आएगी, काम आएगी, काम आएगी। माँ बाप वो रफ कॉपी हैं जिन्होंने आप जैसे बच्चों को फेयर कॉपी बना दिया और आपको अच्छे बैग में सजाकर एग्जाम तक पहुंचा दिया, वो माता पिता। और उस माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। आज बच्चों को जैसे एक माता पिता को बच्चों की जरूरत होती है, उसी तरह बच्चों को भी अपने माता पिता की जरूरत होती है, उसी तरह माता पिता को बच्चों की जरूरत होती है। हिमालय राज की नगरी में नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। क्यों? हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म। बेटी का जन्म और कितना जरा देखो, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिएगा। शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती जी का जन्म होता है तो हिमालय राज के यहाँ पर नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं। शंकर भगवान की खुद के घर में अशोक सुंदरी का जन्म होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के घर में 6 लड़कियों का जन्म होता है। गणेश जी का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, कार्तिकेय का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, और शंकर भगवान के घर में भी अगर बेटी का जन्म हुआ है तो नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। आनंद हो रहा है, चारों तरफ बधाइयां बांटी जा रही हैं कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो, बेटी का। पर बेटी भी हो तो ऐसी हो जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आज के ज़माने में एक बेटी ने इंदौर में ऐसा काम कर दिया कि पूरा मीडिया हिलकर देख। आप सबको मालूम होगा वो राजा की कथा, क्या बात मचा है। ऐसी बेटी, ऐसी बेटी पार्वती माता का जन्म हुआ हिमालय राज की नगरी आनंदित। आनंदित पूरी हिमालय राज आज गौरवान्वितता महसूस कर रहे हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी बेटियां इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी सोशल मीडिया पे कथा सुन रही हैं, और जितनी इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रही हैं, माउली बाबा के इस पवित्र स्थान से, मेरे शंकर का एक रूप है माउली, उनके इस पवित्र स्थान से जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने माँ बाप को 94 तरह के नरक में से बाहर निकाल के ले आती है। बेटी, बेटा नहीं, बेटा एक कुल को तारता है,
बेटे को तो कन्यादान, बेटे को तो बाप का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो माँ का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो दादा दादी का पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर वो तरते हैं। पर बेटी को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, कन्यादान के समय पर माँ बाप 94 तरह के नरकों से छूट जाते हैं, 94 तरह के नरक से छूट जाते हैं। बेटी बेटी होती है। श्रेष्ठ बेटी का जन्म हो, हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म हो, और हिमालय राज की नगरी बड़ी आनंदित हो रही। और महाराज वो कहते हैं ना, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे घर कितना सुंदर भाव कहा गया कि भगवान शिव के पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ, हिमालय राज आनंदित हुआ, पितृलोक आनंदित हुआ, देवलोक आनंदित हुआ, भूमंडल आनंदित